हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नारायण 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 नारायण। रामचरितमानस के उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। भगवान राम प्रजाजनों को उपदेश कर रहे हैं। अंग्रेजी में इसको वैलिडिक्टरी एड्रेस बोलते हैं। विदा होते समय जो उपदेश दिया जाता है। इसके बाद भगवान राम अपने धाम को पधारने वाले हैं, इसलिए सबको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। तो चूँकि प्रवासी लोग साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए उनको वैराग्य का उपदेश प्रारंभ करते हैं। अब गुरु जी को तो वैराग्य बताना नहीं है, मुनियों को वैराग्य नहीं बताना है, और विप्र ये द्विज लोग जो हैं ये भी शास्त्रीय लोग हैं। ये भी समझते हैं कि क्या छोड़ना चाहिए क्या पकड़ना चाहिए। साधारण आदमी को पता नहीं होता है, और होता भी है तो इतनी शक्ति नहीं होती है, इतनी विश्वास आत्मविश्वास नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि भैया, यहाँ भाई शब्द का प्रयोग किया है। इहितन कर फल विषय न भाई। अरे भाइयों, अरे प्रजाओं, ऐसा नहीं बोला। अरे भाइयों, इस शरीर का जो फल है वो विषय भोग नहीं है। अगर हम इस शरीर को पा करके और विषयों में ही डूबे रहते हैं तो ये तो ऐसा ही है जैसे पारसमणि किसी को प्राप्त हो जाए, बड़े भाग मानुष तन पावा, और फिर उस पारसमणि से के बदले में गुंजा जरा यानी मामूली सी चीज़ ले लेते हैं। अब कहते हैं कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, तो वैराग्य की भूमिका तो सब में है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों में वैराग्य चाहिए, लेकिन वैराग्य सब में अलग अलग है। जैसे अगर आपको अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है, तो भी फजूल खर्ची से तो बचना पड़ेगा। और जैसे अब कितना परिश्रम करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, ये तो वही लोग जानते हैं। हम तो कह देते हैं कि अरे साहब सब ऐसे ही कमाया है, तो तुमने क्यों ना कमा लिया।
तो तुम इतने मेहनत नहीं कर सकते हो, वो लगे हुए हैं उसमें, दूसरी चीज़ों में उनका मन नहीं है। तो यही वैराग्य है वहाँ पे। काम, अपनी कामना पूर्ति में भी जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनसे अपने मन को हटाना पड़ता है, और धर्म में भी अधर्म से मन को हटाना पड़ता है, और मोक्ष मार्ग में तो वैराग्य चाहिए ही चाहिए। वहाँ तो अर्थ से भी वैराग्य चाहिए, काम से भी वैराग्य चाहिए, धर्म से भी वैराग्य चाहिए। माने हमें उनका जीवन में ये बने रहे, लेकिन उनके लिए हमारा जीवन नहीं है। यही वैराग्य की मुख्य बात है। अरे आपको घर चाहिए रहने के लिए तो घर रख लो, लेकिन अब कितना बढ़िया घर बना, मैं सारी ज़िंदगी घर बनाने में ही लगा दी, तो घर तो अच्छा बन गया मगर फिर तो बुढ़े हो गए, अब कौन भोगेगा उसे? तो बोले वो नाती पोते भोगेंगे। नारायण। तो यहाँ वैराग्य जो है, मोक्ष पुरुषार्थ में वैराग्य प्रधान है। अब कहते हैं कि मोक्ष का साधन बता रहे हैं। 43 के बाद में है, आकर 4,84,000 जौनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4, संसार में मनुष्यों के नहीं, जीवों को 4 ही आकर माने उनके प्रकार हैं, आकार प्रकार उनके 4 ही हैं। कौन कौन से 4 हैं? तो अब ये टेक्निकल शब्द हैं। जैसे ये वनस्पति है, पेड़ है, तो ये ज़मीन में बीज डालते हैं, फिर ऊपर को ज़मीन फोड़ करके निकलते हैं, उद्भिज बोलते हैं। तो ये भी जीव हैं। पहले तो नहीं मानते थे, लेकिन वो जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक हुए भारत के, उन्होंने ये सिद्ध किया कि इनमें भी ऐसा ही जीवन है जैसे कि मनुष्यों में या और प्राणियों में है। तो प्राण तो उसमें चलता ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि प्राण ना चले तो ये वनस्पतियाँ उगे, फिर बढ़े, नारायण, बढ़ कर के एक सीमा तक बढ़ती हैं और फिर डाउन हो जाती हैं। तो प्राण की गति तो उनमें भी है, और जहाँ प्राण है वहाँ प्राणात्मा भी होता ही है। तो मजबूरी है, नारायण, काटते हैं हम उनको, फसल काटते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं आता है कि इसमें जीव है, इसको कष्ट हो रहा होगा। अगर ये ख्याल आवे तो क्या करेंगे? काटेंगे नहीं क्या? नहीं, काटना है, काटेंगे तो सही, मगर वो उपनिषद में आता है कि लकड़ी लेने जब जाते हैं यज्ञ के लिए, तो पहले हाथ जोड़ करके उससे पेड़ से प्रार्थना करते हैं कि महाराज क्षमा करना, हम आपको काट रहे हैं, यज्ञ के लिए हमें ये चाहिए। तो ये जो वनस्पतियाँ का काटना है, ये भी यज्ञ के लिए ही है। हम भोजन करते हैं, दूसरों को कराते हैं, नारायण, ये यज्ञ ही तो है। इस भाव से यदि हम काटें तो कोई बात नहीं है। और बोले का मोटा बीज पैदा करो, ज़्यादा उसके पैसे मिलें, और धकाधक फसल काटते रहते हैं, तो मोक्ष पुरुषार्थ में सहायक नहीं है, अभिप्राय कहने का ये। तो आकर 4, तो एक तो हो गया ये उद्भिज, और एक जो स्वेदज, पसीने से जो जीव पैदा होते हैं, जूं है, खटमल है, ये पसीने से पैदा होते हैं, नारायण।
ये भी जीव है। और उद्भिज और स्वेदज और फिर है अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। तो ये पक्षी लोग जो हैं ये तो सब अंडे से पैदा होते ही हैं, और ये चींटी मीटी जो हैं ये भी सब अंडों से ही पैदा होती हैं। तो अंडज सृष्टि है, अंडों से उत्पन्न होने वाली है। और एक है पिंडज, जो जेर से पैदा, जरायुज बोलते हैं उनको, जो जेर से पैदा होते हैं। इसमें ये पशुओं के बच्चे जो हैं ये भी जेर से पैदा होते हैं, और मनुष्यों के बच्चे जो हैं ये भी जेर से ही पैदा होते हैं। तो ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। तो आकर 4 और लक्ष्य 84 योनि और 84 लाख योनियां हैं नारायण। ये जहाँ संख्या आती है शास्त्र में, वहाँ संख्या का कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ बहुत में तात्पर्य होता है। लेकिन 84 गिनती जो है ये जरूर इसका कुछ मतलब है। तो अब ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो डिक्शनरी है उसमें 84 की गिनती दे रखी है, कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं, कितने। तो पढ़ने को तो पढ़ लिया, लेकिन वो ऐसा ही है बस, जैसे बौद्धिक लोग बात करते हैं। अनगिनत जीव है नारायण। और योनि का मतलब होता है नारायण, ये शब्द जो है बहुत समझने का है। योनि, या और ज एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। योनि माने जोनि, जिसमें से पैदा होते हैं उसको योनि बोलते हैं। तो ये स्त्री का जो योनि होती है, इसी में से सब पैदा होते हैं, इसी में सब अंदर जाते हैं और इसी में से बाहर निकलते हैं। मनुष्य के लिए ये स्त्री शरीर जो है ये योनि है। ऐसे ही जितने भी पशु पक्षी ये इनमें सब मादाओं में ये बच्चा पैदा करने की शक्ति होती है। वो कहीं महाराज श्री ने बोला कि लोग कहते हैं कि बराबरी स्त्री पुरुष बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने चाहिए तो करो पैदा, फिर जो काम स्त्री बच्चे पैदा करने का करती है पुरुष कर सकता है क्या? तो बराबरी काहे की है नारायण? बराबरी नहीं होती है, अपना अपना हिसाब अलग है। तो 84 लाख योनियां हैं नारायण, और इन्हीं योनि के पीछे सब मर रहे हैं। आगे चल कर के जाने कितनी बार हम इसमें घुसे और कितनी बार निकले, और आगे कितनी बार घुसेंगे और कितनी बार निकलेंगे। जब इस बात का ख्याल करते हैं तब वैराग्य होता है कि बस अब नहीं, जो हो चुका वो हो चुका। ये अपने कृपा विलास जी महाराज जो थे, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, तो इनसे किसी महिला ने कहा, तो पहले ये ज़्यादा विरक्त थे, बाद में तो सब लोग आने जाने लगे, तो महिलाओं को पास में नहीं आने देते। तो किसी महिला ने कहा कि आप क्या किसी स्त्री से पैदा नहीं हुए हो? तो बोले हुआ तो हूँ, लेकिन आगे पैदा नहीं होना चाहता जब हम ये सोचते हैं कि ये कितना घृणित है, भागवत में आप पढ़ो तो वहाँ तो इतना खोल करके लिखा है कि वैराग्य हो जाता है कि अरे सारा जीवन हम क्या इसी के लिए है? बोले हम तो घुसे और बाहर निकले, ऐसे ही हम अपने संतान पैदा करें और वो भी घुसे और बाहर निकले ना, और फिर संतान के भी संतान ना हो तो रोते हैं, फलाने हमारा नाती ना हुआ, हमारा पोता ना हुआ, फलाना ना हुआ। तो ये वैराग्य के लिए ये सारी बातें
कहीं सुनी जाती है नारायण, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। तो आकर 4,84,000 जोनी और भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिर भी ये जीव मरता नहीं है। कितनी 84 लाख, कितने 84 में घूम लिए, एक 84 नहीं, एक साइकिल में 84 हैं, तो कितने साइकिल, अनंत काल से ये संसार चल रहा है और अनंत तक चलता रहेगा। लेकिन ये जीव जो है अविनाशी है, ये मरता नहीं, तो क्या मरेगा भी नहीं? अगर अभी तक नहीं मरा तो आगे भी क्या नहीं मरेगा? इसके जिंदा रहने का जो कारण है वो है भोग वृत्ति। अगर भोग की इच्छा जो है खत्म नहीं होती है तो नहीं मरेगा। और अगर आज वैराग्य उत्पन्न हो जाए और अपने को कोई ब्रह्म अनुभव कर ले, ब्रह्म माने संसार का जो मूल तत्व है और जो हर समय और हर व्यक्ति में, हर वस्तु में मौजूद है, नारायण वही मैं हूँ, ऐसा जब समझ लेता है तो भोग की कोई इच्छा ही शेष नहीं रहती है। आगे उसका क्यों जन्म होगा? जब मैं कुछ भोगना ही नहीं चाहता तो फिर आगे मुझे क्यों शरीर प्राप्त होगा? नारायण, इच्छा होगी तो जरूर प्राप्त होगा। चाहे आप कहोगे अरे हमको तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, वासना नहीं मिटी तो पुनर्जन्म जरूर होगा। इसलिए वैराग्यहीन बोध जो है ये वेदांत में स्वीकार्य नहीं है। कहीं लोकेशना है तो कहीं बहानेबाजी है, सब इसी में लगे हुए हैं। तो ये भ्रमण कर रहा है। महाराष्ट्री कहते थे ये भ्रमण शब्द और भ्रम एक ही चीज है। ये भ्रमणम भ्रमा, जैसे निकल के गए और फिर वापस आ गए तो बोले घूम ही आते हैं। यही तो भ्रमण है ना, कि घूमने चलो, तो निकल के गए, भोगों तक गए और फिर भोगों को लेकर के, उनका संस्कार लेकर के फिर वापस आ गए। ये जो भ्रमण है हमारा विषयों तक, इसी से भ्रम पैदा होता है कि मैं भोगता हूँ। और यही हमारे पुनर्जन्म का कारण है। कवहूँ कि करे करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु नहीं और रह गए। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो बोले भाई ये भ्रमण कर रहा है, या भ्रमण का पर्याय दे दिया है फिरत, हाँ बार बार फिरता है, सदा हमेशा से ऐसे ही चल रहा है। ये चक्कर क्यों चल रहा है? कि माया के कारण चल रहा है। माया तुमने देखी है, दूसरे के ऊपर दोष देना बहुत आसान है, माया के कारण चल रहा है। तो फिर तो चलता ही रहेगा, क्योंकि माया तो तुम्हारे बस में है नहीं। कि नहीं मायापति को पकड़ लो तो माया हट जाएगी, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। तो न तुमने माया देखी और न तुमको अभी मायापति का दर्शन हुआ। मायापति से कोई संबंध ही नहीं है आपका, तो माया कैसे हट जाएगी? हम भगवान से क्या मांगते हैं? क्या ये मांगते हैं अपनी माया हटा लो? माया और बढ़ा दो, इसके लिए मांगते हैं नारायण। तो माया कैसे हट जाएगी? तो ये एलिबाई जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, बहानेबाजी है। इसलिए उसको साफ कर रहे हैं कि काल कर्म स्वभाव और गुण,
इन चार चीजों का जो घेरा बना लिया है चारों तरफ, यही माया है। काल, कर्म, स्वभाव और गुण। पहले गुण को समझ लो। तो गुण तो तीन ही होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमको सत्वगुण अच्छा ही नहीं लगता। कुछ हाथ पैर चलते रहे, कुछ ना कुछ क्रिया होती रहे, रजोगुण ज़्यादा अच्छा लगता है। तमोगुण तो चलो रात को नींद आ जाए बढ़िया, तो उतना तमोगुण तो ठीक है। अब सत्संग में बैठ के भी यदि नींद आती है तो वो तमोगुण तो दोष है नारायण। और सत्संग में ही नहीं, आप व्यवहार में भी हो मान लो, और वहाँ जहाँ जगना है वहाँ सो जाओ कोई, तो वो भी दोष है। और तमोगुण वैसे दोष नहीं है, माफ करना। कहते हैं ना, गिव ए बैड नेम एंड हैंग। किसी को कह दो कि बुरा आदमी और फांसी लगा दो, बस। तो ये तमोगुण के साथ ऐसा ही हुआ है। अरे हम और आप इस समय बैठे हैं, बैठे हो या चल रहे हो? निचला हिस्सा तो बैठा है, और ऊपर का हिस्सा कोई इधर कर रहा, कोई इधर कर रहा, कोई इधर क्यों कर रहा। ऊपर का हिस्सा रजोगुण है और नीचे का हिस्सा तमोगुण है। तमोगुण माने यथा स्थिति, जिसमें क्रिया ना हो उसको तमोगुण बोलते हैं। तो तमोगुण के बिना तो आप एक सेकंड भी नहीं कहीं रुक सकते हो। तो जहाँ तमोगुण गुण है वहाँ गुण है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ यदि तमोगुण आता है तो वो अवगुण है, वो दोष है। तो ये जीव क्या करता है कि तमोगुण को पसंद करता है। क्या है वो, उर्दू की शेर है कोई, अब तो मौज से बीतती है आखिरत की खुदा जाने। अब तो जो है बढ़िया बढ़िया ढंग से जो है बीत रही है। क्या भगवान और आत्मा और परमात्मा और ये वैराग्य, बढ़िया बढ़िया ढंग से बीत रहा है। और आखिरत माने मरने के बाद क्या होगा, बोले वो खुदा जाने, अपने को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मौत से गुजरती है, आखिरत की खुदा जाने। तो ये गुण। अच्छा, रजोगुण। रजोगुण जो है भगवान ने गीता में तमोगुण को नहीं कहा, रजोगुण को कहा है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता, ये वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ती वादना कामात्माना, और क्या है, जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य प्रतिम गतिम प्रति। यही है रजोगुण, क्रिया विशेष और भोग और ऐश्वर्य, इन्हीं में जो रचे पचे हैं नारायण। और सत्वगुण क्या है? सत्वात् संजायते ज्ञानम। भगवान ने कहा कि सत्वगुण का लक्षण है कि आप में ज्ञान की उत्पत्ति होती है या नहीं। जैसे वेदांत में लोगों को रुचि कम होती है, क्षमा करना, तो ये सत्वगुण की कमी के कारण होती है। जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है उन्हें ज्ञान चाहिए। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण में क्रिया हो गई, सत्वगुण में ज्ञान हो गया, और तमोगुण में स्थिति हो गई, यथा स्थिति। तो ये तो हो गए गुण। और फिर क्या है? स्वभाव।
स्वभाव माने अब किसी का स्वभाव रोने का है, बोले भैया रोते क्यों हो, कि हमारी तो शक्ल ही ऐसी है। किसी का स्वभाव हंसने का ही होता है, बिना बात के हंसते हैं, वो भी दोष है। किसी का स्वभाव पढ़ाकू जो लोग होते हैं, जब देखो हाथ में किताब ही मिलेगी उन्हें, तो उनका स्वभाव पढ़ने का ही है। स्वभाव जो है ये प्रैक्टिस से बनता है। जैसा आप करोगे, जैसे माता पिता अगर बच्चों को पढ़ावे नहीं तो कोई पढ़ के नहीं देगा, लेकिन अगर स्वभाव पीछे से सत्वगुण का आया है तो माता पिता चाहे जितने ना पढ़ावें या बेपढ़े हों, लेकिन बच्चा जरूर पढ़ जाएगा। इसकी जीती जागती मिसाल जो है, हमारा एक विद्यार्थी है, उसके घर में काला अक्षर भैंस बराबर है। कोई माता पिता भाई बहन कोई नहीं पढ़ा, और हमेशा उसने टॉप किया। यूनिवर्सिटी से अब प्रोफेसर से रिटायर हुआ ना। तो पीछे से जो लाते हो वही स्वभाव है, और एक एक्वायर्ड स्वभाव होता है जो यहाँ आपका स्वभाव बनता है, वो संगत से बनता है। विद्वानों की संगत में रहोगे तो विद्या का स्वभाव बनेगा, कर्मियों की संगत में रहोगे तो कर्म करने का स्वभाव बनेगा। नारायण। तो काल कर्म, अच्छा स्वभाव में पहले से लाए वो तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमारा कर्म क्या है, उस कर्म से वो स्वभाव पक्का होता है। स्वभाव से कर्म और फिर कर्म से फिर स्वभाव। तो ये जो आगे चलता है जन्म जन्मांतर, ये कर्म से चलता है नारायण। इस जीवन में आपने कैसा कर्म का स्वभाव डाला है, वही अगले जन्म में आपको वैसा ही स्वभाव प्राप्त होगा। इसलिए कुछ होए चाहे ना होए, अगला जन्म हो या ना हो तो भगवान जाने, लेकिन इस जन्म में स्वभाव अच्छा बनाना चाहिए। आप यदि सत्संगति का स्वभाव बनाएंगे तो अगले जन्म में भी सत्संगति ही मिलेगी आपको, और संसारी स्वभाव बनाएंगे तो अगले जन्म में संसारिता ही मिलेगी। और एक काल भी होता है, जैसे युग धर्म बोलते हैं। तो अब हम कलयुग में पैदा हो गए सब लोग, तो कलयुग का प्रभाव थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन वो कलयुग का प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता। जीव जब अपने को आत्मा नहीं जानता है, शरीर या शरीरी के रूप से जानता है, तब उसके ऊपर बाहर का प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि ये शरीर तो बाहर के प्रभाव से अछूता रह नहीं सकता है नारायण। काजल की कोठरी में कैसा उसे आना जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे है। तो आप कलयुग में रह रहे हो, वो भक्ति से, नारद जी ने यही कहा था ना, भक्ति रो रही थी वृंदावन में, भाई क्यों रो रही हो, कि यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। ज्ञान वैराग्य मेरे बेटे जो है बूढ़े हो गए और मैं जवान हूँ। यहाँ वृंदावन में हालत भी यही है नारायण। तो नारद जी ने कहा कि ये तो युग धर्म है, इस समय कलयुग चल रहा है, यहाँ ज्ञान वैराग्य की कोई पूछ नहीं है। तो काल कर्म स्वभाव और गुण, ये चार घेरों में ये जीव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। यही इसका भ्रमण है, यही बंधन है, इसी को काटना है। इस काटने की इच्छा का नाम ही मोक्ष है। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा,
काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु के करे करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। अगर ये मोक्ष की इच्छा जागृत हो गई तब ईश्वर तैयार खड़ा हुआ है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। उसमें करुणा जगती है कि ये मोक्ष चाहता है। मोक्ष माने परमात्मा की प्राप्ति को ही मोक्ष बोलते हैं। संसार से छूटना, सांसारिकता से छूटना, जीवपने से छूटना और ब्रह्मपने में स्थित हो जाना। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा मिलने की है तो इच्छा मेरी भी है मिलने की रह रहे। तब वो करुणा जगती है उनमें, और फिर वो ये जो व्यवस्था मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको होनी चाहिए वो प्राप्ति वो करा देते हैं। बिना ईश्वर की कृपा के ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, और दुर्लभम त्रयमेवेतद् ईश्वरानुग्रह, ईश्वर के अनुग्रह से ही ये तीन चीज़ें प्राप्त होती हैं। मनुष्यत्व, फिर उसमें मोक्ष की इच्छा और फिर सद्गुरु की प्राप्ति। तो यही बता रहे आगे कि फिरत कबहु के कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। भगवान का कोई इसमें अपना लाभ होएगा कि नहीं? वो तो बिन हेतु सनेहि, वो ये नहीं देखते कि इसने मुझे क्या समर्पित किया। अरे जो सब कुछ ही समर्पित करने को तैयार है, अब उससे मैं क्या और अपेक्षा करूं? तो जो सब कुछ समर्पित करने को तैयार है, भगवान कहते हैं उसको मैं भी अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूँ। इसी को मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, आत्मज्ञान, जो कुछ भी करना चाहो नारायण। अब इसकी भगवान जब देते हैं तो क्या क्या चीज़ें देते हैं, ये बात फिर कल बताएंगे आप। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।